रवि, आवाज मिल रही है? राजेश नागर, असीम गोयल, ये तमाम नेता दिखाई दे रहे हैं। बंटो कटारिया भी बैठी हैं। क्या जानकारी रवि, जल्दी से बताइए। बिल्कुल प्रतिमा, देखिए जिस प्रकार से तमाम नेता जो हम पंक्ति में बैठे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये पूरे जो नेता हैं उनको फोन जो है जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब ऐसे कुछ ही देर में ये कार्यक्रम की विधिवत रूप से शुरुआत जो है वो की जाएगी। अब तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि विधायक जो है वो यहाँ बैठते हुए नजर आ रहे हैं। जो नैयर हैं विधायक हैं वो यहाँ बैठे हैं, इसके साथ साथ विशंबर वाल्मीकि यहाँ बैठे हैं, लक्ष्मण यादव यहाँ बैठे हैं, असीम गोयल यहाँ बैठे हैं, कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल यहाँ पहुंचे हैं, कैप्टन अजय यादव साहब यहाँ पहुंचे हैं। इसके साथ साथ खेल मंत्री जो रहे हैं संदीप सिंह वो यहाँ पहुंचे हैं। तो तमाम नेताओं का आने का सिलसिला प्रतिमा शुरू हो चुका है। बनवारी लाल यहाँ बैठे हैं और कहीं ना कहीं ओपी यादव बैठे हैं, मोहनलाल बडोली साहब यहाँ बैठे हैं, हरविंदर कल्याण यहाँ बैठे हैं। तमाम दिग्गज हैं जो पहली पंक्ति में बैठे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं इन्हीं पंक्तियों में से, इन्हीं नेताओं में से कोई ना कोई जो नाम निकल करके जो है वो सामने आएगा और शपथ जो है वो लेते हुए नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं बात की जाए तो ये पूरा कार्यक्रम जो है वो विधिवत रूप से अब से कुछ देर बाद शुरू होने वाला है। करीब 22 मिनट इस कार्यक्रम की शुरुआत को बचे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं जो पूरा कार्यक्रम है, जिस प्रकार से ये पूरा कार्यक्रम जो है वो अब से कुछ देर बाद शुरू होगा। अगर तमाम नेता बैठे, किसी से बातचीत हो पाए, किसी से बातचीत करने की कोशिश कीजिए रवि। तमाम नेता वहां बैठे इस वक्त। बिल्कुल प्रतिमा, देखिए हम कोशिश जरूर करेंगे लगातार। हालांकि मीडिया जो रिपोर्टर्स हैं उनको आगे जाने के लिए मनाही कर दी गई है। तमाम जो लीडर्स हैं उनके पास जाने के लिए फिलहाल एक बार रोक लगा दी गई है प्रशासन की तरफ से। इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि व्यवस्था जो है वो बनाए रखें और कहीं ना कहीं ये जो पहली पंक्ति में जो तमाम दिग्गज बैठे हैं, तमाम जो विधायक बैठे हैं, तो इन्हीं में से कोई ना कोई नाम निकल करके आने वाला है। और कुछ एक नेता जो है वो अभी 22 मिनट का 21 मिनट का जो समय और बचता है उसमें तमाम जो लीडर्स हैं यहाँ आएंगे प्रतिमा। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अंतिम जो सूची है वो जब जारी की जाएगी तो तमाम खुलासा जो हो जाएगा कितने नेताओं को आज शपथ ग्रहण समारोह में शपथ दिलाई जाएगी। देखिए आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं रणबीर गंगवा जो है यहाँ पहुंचे हैं। इसके साथ साथ सुरेंद्र पुनिया है जो संगठन में है वो यहाँ पहुंचे हैं। इसके साथ साथ तमाम जो संगठन से जुड़े चाहे विधायकों की बात करें, तमाम जो नेता है उनका पहुंचने का, कमल गुप्ता यहाँ पहुंच रहे हैं और तमाम अधिकारी जो है उनका पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब से कुछ ही देर बाद ये कार्यक्रम की जो है वो शुरुआत हो जाएगी। अंतिम चरण में तमाम तैयारियां हैं, टेस्टिंग जो है वो की जा रही है कि तमाम चीजें दुरुस्त रहें। और ऐसे में कहीं ना कहीं आप देखिए पंक्ति में खड़े तमाम जो नेता हैं यहाँ खड़े हैं और यहाँ अपनी अपनी जो जगह है वो देखने लेने वाले हैं। इसके बाद जो जारी जो सूची है वो पढ़ के बताई जाएगी कि कौन कौन नेता जो है वो शपथ लेंगे, वो देखने वाली बात है। लेकिन अभी तक तमाम चीजों को सीक्रेट रखा गया है, तमाम चीजों को कहीं ना कहीं छुपा के रखा गया है। कौन कौन कैबिनेट में शामिल होगा, किस प्रकार से ये कैबिनेट रहने वाली है, क्या गणित जो है इस कैबिनेट को बनाने में जोड़ा गया है, लगाया गया है, वो तमाम चीजें अभी तक सीक्रेट रखी गई है। देखिए तमाम जो दिग्गज हैं यहाँ बैठे हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में ये जो दिग्गज हैं इनमें से ही कोई ना कोई स्टेज पर जाएगा और शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेता हुआ नजर आएगा। प्रतिमा जी बिल्कुल, तो शपथ ग्रहण समारोह में तमाम नेता यहाँ बैठे तो हुए, लेकिन शपथ लेगा कौन जाकर, ये अभी तक स्थिति हालांकि साफ नहीं हुई है। बहुत से नाम ऐसे हैं जो सामने आ रहे हैं, लेकिन फाइनल जो लिस्ट है, फाइनल सूची अब से कुछ ही देर में सबके साथ साझा की जाएगी और उसके बाद उन नामों का ऐलान किया जाएगा। लेकिन रवि, अनिल विज की हम बात कर रहे हैं, एक बड़ा पोर्टफोलियो, एक बड़े कद्दावर नेता, ना सिर्फ संघ में बल्कि लगातार सरकार में रहकर भी इतने एक्टिवली काम किया और उसके बावजूद अब ये बताया जा रहा है खास से नाराज हैं, अंबाला में हैं, अपने घर में अपने कमरे में किसी से बात नहीं कर रहे हैं और शपथ ग्रहण में शामिल भी नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल प्रतिमा, देखिए अनिल विज की अगर बात की जाए तो अनिल विज उस बैठक में बैठे थे जब जो कहीं ना कहीं नायब सैनी का नाम अनाउंस किया गया था, उस बैठक से वो नाराज होकर के निकले हैं और उसके बाद वो अपनी जो सरकारी जो गाड़ियां हैं उनमें भी बैठ के नहीं गए, एक निजी गाड़ी में, यानी कि वहां किसी उनके समर्थक की कोई गाड़ी खड़ी थी उसमें बैठ करके वहां से वो निकल गया। उसके बाद कहीं ना कहीं जिस प्रकार से संजय भाटिया जो करनाल से सांसद है उनको मनाने के लिए उनके पीछे भी आए थे, वो हालांकि जो वो है उनकी तरफ से ये कहा गया कि मैं उनको सी ऑफ करने के लिए पहुंचा हूं, मैं उनको छोड़ने के लिए पहुंचा, उनका तय कार्यक्रम था उसमें उनको जाना है। लेकिन
जब भी इस प्रकार का कोई कार्यक्रम होता है उसमें तमाम जो दिग्गज होते हैं वो शामिल होते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कैबिनेट में अनिल विज का भी नाम जो है वो होना है, और ऐसे में कहीं ना कहीं इस प्रकार से उनका कैबिनेट से कैबिनेट की ओथ सेरेमनी से दूरी बना लेना, ये कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में जरूर तमाम चीजें आती हैं। किस बात से नाराज हैं, कि क्या ऐसी बात हुई है जिससे वो नाराज हैं, और कहीं ना कहीं जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल पा रही है वो ये भी जानकारी मिल पा रही है कि वो कहीं ना कहीं जो नायब सिंह सैनी है उनकी कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनना चाहते। इस प्रकार की भी बात निकल करके सामने आ रही है। अब क्या इसके पीछे वजह रही होगी, क्या इसके पीछे कारण रहे होंगे, वो खुद अनिल विज जो है वो बेहतर बता सकते हैं। लेकिन अभी तक अनिल विज जो है इस सेरेमनी में नहीं पहुंचे हैं। वो कब तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे ये भी एक संशय बना हुआ है, क्योंकि तमाम दिग्गज यहां पहुंच चुके हैं। हमने तस्वीरों के माध्यम से दिखाया, अपने हरियाणा न्यूज के तमाम दर्शकों को दिखाया कि कौन कौन यहाँ पहुंचे हैं। तो तमाम जो कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं वो लोग यहाँ पहुंचे हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं किस प्रकार से ये कैबिनेट बनाई जाती है, किस प्रकार इस कैबिनेट का नाम जो है वो फाइनल किया जाता है, वो सबसे बड़ा सवाल इस वक्त वो बना हुआ है। जी वाकई रवि, क्या नाम शामिल होते हैं इस सूची में, किन नामों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है, ये एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब कुछ देर बाद मिल तो जाएगा ही, लेकिन अभी क्या समझा जाए, क्या माना जाए। निर्दलीय विधायक जो सुबह से ही साइन करके देकर आ गए थे कि हम सरकार के साथ हैं, उसमें से क्या किसी को आप देख पा रहे हैं कि जो बैठे हो राजभवन में अभी, या उसमें से किसी को कोई फोन आया हो कि शपथ ग्रहण में उनको शामिल होना है, मंत्रिमंडल का हिस्सा बनना है, कुछ इस तरीके की बात सामने आ रही है क्या? और बिल्कुल प्रतिमा, देखिए जिस हिसाब से निर्दलीय विधायकों की बात करूंगा मैं, तस्वीरों के माध्यम से ढूंढने का प्रयास करेंगे कि कहां निर्दलीय विधायक बैठे हैं। सोमवीर सांगवान यहाँ बैठे हुए नजर आ रहे हैं, और इसके साथ साथ एक दो विधायक और जो है वो नजर आ रहे हैं कि किस प्रकार से पूरा जो निर्दलीय विधायक थे जो समर्थन देके आए थे, अनकंडीशनल समर्थन तमाम विधायकों की तरफ से दिया गया था। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो समर्थन दिया गया था वो पहले की तरह ही है, पहले की तरह ही तमाम विधायकों की तरफ से ये कहा गया कि पहले की तरह समर्थन जो है उस सरकार को जारी रहेगा। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये समर्थन जो रहेगा अनकंडीशनल रहेगा। देखिए राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ यहाँ पहुंचे हैं, और इसके साथ साथ उनके साथ कुछ एक लोग और भी पहुंचे। रणबीर गंगवा आपको तस्वीरों में देख के नजर आ रहे हैं, कमलेश ढांडा वहां बैठी हुई नजर आ रही है, इसके साथ साथ जयप्रकाश दलाल वहां नजर आ रहे हैं, नैयर वहां नजर आ रहे हैं, ओम प्रकाश यादव यहाँ नजर आ रहे हैं। तो तमाम वो दिग्गज हैं जो यहाँ पहुंचे हुए हैं। और इसके साथ साथ विधायकों की आपने जिस प्रकार से बात की थी, तमाम जो विधायक हैं निर्दलीय विधायकों की खासतौर, उनका एक ही कहना है कि वो अनकंडीशनल सपोर्ट जो है भारतीय जनता पार्टी को करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करेंगे। अब देखना होगा उनमें से कौन से ऐसे नाम हैं जिनका नाम पर मोहर जो है बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व लगाता है, उनमें से किन नामों को जो मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। वाकई तो किन नामों को शामिल अभी तक जो है सस्पेंस जो है वो बना हुआ है। बिल्कुल रवि, आपको सोमवीर सांगवान के अलावा नामों पर सस्पेंस बना हुआ है प्रतिमा, और ये सोमवीर सांगवान के अलावा कोई दिखाई दे रहा है क्या वहां पर बैठे हुए? देखिए जो प्रतिभा, देखिए तमाम जो लोग यहाँ बैठे हैं उनकी तरफ आगे जाने के लिए मीडिया वालों को फिलहाल रोक दिया गया है, और फिर भी हम कोशिश करेंगे कि कौन कौन से निर्दलीय विधायक यहाँ अभी तक पहुंचे हैं। कोशिश जरूर करेंगे दिखाने की किस प्रकार से पूरा कार्यक्रम जो है वो रहने वाला है। सोमवीर सांगवान को आप तस्वीर में सोमवीर सांगवान यहाँ बैठे हुए नजर आ रहे हैं, इसके साथ साथ और भी तमाम जो विधायक हैं। प्रतिमा एक बार सवाल दोहराएं। कोई जेजेपी के विधायक भी आपको दिख रहे हैं क्या? पूर्व मुख्यमंत्री को बैठना था, अब वो एक सीट हटा दी गई, यानी फिलहाल अब नहीं। प्रतिमा देखिए, इस प्रकार से कोई भी विधायक जो है जेजेपी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नहीं पहुंचा है, लेकिन कहीं ना कहीं संपर्क में तमाम विधायक जो है वो बताए जा रहे हैं। 4 से 5 ऐसे विधायक बताए जा रहे हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये तमाम दिग्गज यहाँ पहुंचे हैं। निर्दलीय विधायक जो है अभी और आ सकते हैं, कौन कौन आएगा अभी देखने वाली बात है। जो जींद से विधायक हैं वो यहाँ पहुंचे हैं, गुरुग्राम से विधायक हैं ये वो पहुंचे हैं, लेकिन बीजेपी के तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं सुधीर सिंगला नजर आ रहे हैं, कृष्ण मिड्डा नजर आ रहे हैं, उधर मोहनलाल बड़ौली अब से कुछ देर पहले ओम प्रकाश धनखड़ से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, साथ में कृष्ण बेदी भी पीछे खड़े हुए थे, और लतिका शर्मा यहाँ पे आपको नजर आ रही है। तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता इस वक्त तस्वीरों में दिख रहे हैं, बहुत ही बड़ी स्माइल के साथ चेहरे पे, और ये अनएक्सपेक्टेड चेंज जो आज देखने को मिला, आज हरियाणा के लोगों ने देखा, और अब से कुछ ही देर बाद ये भी पता चल जाएगा कि आखिर मंत्रिमंडल में कौन से नए चेहरों को शामिल किया जा रहा है। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बनाने के बाद अब क्या है बीजेपी के पिटारे में जो आप सबके लिए लेकर आई है, जो ऐसे कौन से नाम हैं जिन नामों से
क्या प्रदेश की जनता को चौंकाया जा सकता है या फिर जातीय समीकरण को साध के एक साथ अपने वोट बैंक को और मजबूत करने की कोशिश और मजबूत करने की कवायद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। अभी कुछ ही मिनट बाकी हैं, 5 बजे का समय रखा गया है और 5 बजने में अब महज 13 मिनट का समय बाकी है और इसके बाद चीजें जो है वो पूरी तौर पे स्पष्ट हो जाएंगी। रवि, क्या कहा जा रहा है? अभी नायब सिंह सैनी साहब कहाँ हैं? वो जो मीटिंग चल रही थी वो खत्म हो गई क्या? उस मीटिंग के जिसमें मनोहर लाल भी बैठे थे, तमाम जो कैबिनेट में किसको शामिल करना उसको लेकर चर्चा की जा रही थी, उसका क्या अपडेट और यहाँ पर कब तक पहुंचने की संभावना है? और बिल्कुल देखिए 4 से 5 मिनट में तमाम जो नेता यहाँ पहुंचने वाले हैं, चाहे हम नायब सिंह सैनी की बात करें या पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की बात करें, तमाम नेता यहाँ पहुंचने वाले हैं। और कहीं ना कहीं शपथ ग्रहण समारोह में प्रतिमा अभी करीब 12 से 13 मिनट का जो समय है वो बचा हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तब तक ये तमाम जो दिग्गज यहाँ पहुंचेंगे, तमाम तैयारियां जो है वो पूरी कर ली जाएंगी। और देखिए कुर्सियां भी लगाई गई हैं, सारी व्यवस्था कर दी गई है, लोगों का आना शुरू होगा, परिवार के जो लोग हैं वो भी पहुंचना शुरू हो गए। नायब सिंह सैनी की पत्नी, धर्मपत्नी है, वो भी यहाँ पहुंची हैं। इसके साथ साथ अनेक उनके समर्थक जो है यहाँ पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ देर बाद कुछ इंतजार है और जो तमाम जो पत्ते हैं वो खुल जाएंगे कि किसको कहीं ना कहीं कैबिनेट में जगह मिलती है और कौन कहीं ना पिछड़ता है। ये तमाम चीजें कुछ देर बाद क्लियर होती हुई नजर आने वाली है। 10 से 12 मिनट का समय अब रह गया है। दिग्गज जो है यहाँ नहीं पहुंचे हैं वो यहाँ पहुंच जाएंगे। रवि, पुरानी कैबिनेट में से कौन कौन से बड़े चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं उस वक्त वहां पे, और उनके चेहरे का जरा भाव समझिए, देखिए जरा उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, कितने कॉन्फिडेंट हैं या कितने कुछ ढीले नजर आ रहे हैं, क्या लग रहा है? कुछ बॉडी लैंग्वेज से आप समझ पा रहे हैं क्या पिछली कैबिनेट के मंत्रियों की? बिल्कुल प्रतिमा, अगर बात की जाए तो पिछले कैबिनेट के मंत्रियों की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के कोटे से तमाम जो मंत्री हैं यहाँ पहुंच चुके हैं। सिर्फ जननायक जनता पार्टी के जो मंत्री हैं वो यहाँ नहीं पहुंचे, उनके विधायक जो संपर्क में थे वो भी यहाँ नहीं पहुंचे हैं। और ऐसे में कहीं ना लैंग्वेज की बात की जाए तो कुछ एक जो विधायक हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज काफी पॉजिटिव नजर आ रही है। जयप्रकाश दलाल हैं वो काफी हंसते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो तो इस हंसी को क्या समझे रवि? बॉडी लैंग्वेज काफी क्या समझे जेपी दलाल आप कह रहे हैं, मूलचंद शर्मा की बॉडी लैंग्वेज बहुत ही पॉजिटिव है, एक स्माइल है चेहरे पे, तो ये स्माइल क्या ये बता रही है कि हम रिपीट कर रहे हैं, हम फिर से कैबिनेट का हिस्सा होंगे? बिल्कुल, अगर प्रतिमा इन तमाम दिग्गजों की बात की जाए तो ऐसा कुछ ये नहीं मानते, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से बदलाव किए गए जी, जिस प्रकार से पिछले 3 राज्य मुख्यमंत्रियों के चेहरे उतारे गए हैं, तो इनको भी कहीं ना कहीं यही संशय है कि क्या उनका नाम फाइनल होगा। लेकिन अपने आप को दिग्गज मानते हैं, जिनकी कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में अच्छी पकड़ है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी ये चाहेगा कि तमाम जो लोग हैं जो कैबिनेट में शामिल थे और दोबारा वो कैबिनेट में बने रहे। इस प्रकार की सोच जरूर रहेगी, लेकिन अपने आप पर अंतिम मोहर जो लगाने का काम है वो कोई भी विधायक यहाँ करता हुआ नहीं नजर आ रहा, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व की हरी झंडी नहीं मिल जाती, शीर्ष नेतृत्व की तरफ से उनको कोई ना कोई संदेश नहीं मिल जाता, तो कोई भी ऐसा नाम नहीं है जिसको हम फाइनल कह सकते हैं। देखिए जिस प्रकार से ये पूरा ये घटनाक्रम रहा है, जो सरकार ने मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया या फिर जननायक जनता पार्टी से अलग होने की बात है, तो ये तमाम चीजें एकाएक हुई हैं। देर रात तक किसी को भी खबर नहीं थी, सुबह सुबह होते होते तमाम चीजें क्लियर होती गई कि गठबंधन टूटने वाला है, जननायक जनता पार्टी के साथ ही गठबंधन टूट जाएगा। इसके बाद फिर एक चीज और निकल कर गया, क्या मुख्यमंत्री भी इस्तीफा दे सकते हैं? किसी को भी खबर नहीं थी, किसी को भी इस चीज की खबर नहीं थी, लेकिन हरियाणा न्यूज को पहले ही अंदेशा था। जब आपकी मेरी देर रात कल बात हुई तो साफ तौर पे उस बातचीत में ये साफ था कि हरियाणा की राजनीति के लिए आज का दिन बहुत अहम है। हम दोनों ने इस बारे में चर्चा भी की और किस तरीके से बताया गया कि ना सिर्फ जननायक जनता पार्टी से गठबंधन टूटने जा रहा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी आलाकमान ने यह फैसला कर लिया है कि मुख्यमंत्री को बदला जाएगा हरियाणा में। किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन हमने पहले ही बता दिया था कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी बदलाव किया जाएगा, मुख्यमंत्री को बदला जाएगा हरियाणा में। रवि, आवाज मिल रही है मेरी आपको? मेरे से बात की थी तो चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कत है, आवाज साफ से पहुंच नहीं पा रही है। आप देखिए तस्वीरों में साफ तौर पे किस तरीके से तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता नजर आ रहे हैं। आप पुरानी कैबिनेट के तमाम साथी नजर आ रहे हैं, वो पहुंच रहे हैं एक एक करके। और देखिए तस्वीर में गोपाल कांडा, एचएलपी सुप्रीमो,
सिरसा विधायक आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, पहुंचे हैं राजभवन में और अब बैठ रहे हैं कुर्सी पे। इससे पहले आपको कंवरपाल गुर्जर भी दिखाए थे, वो भी वहां पे पहुंचे थे। तमाम बीजेपी के नेता यहां पहुंच चुके हैं शपथ ग्रहण समारोह में। आप सीमा त्रिखा को देख पा रहे हैं, वहां पे तस्वीरों में साफ तौर पे नजर आ रही हैं। तमाम नेता, तमाम विधायक इस वक्त यहाँ पे बैठे हुए हैं। किसी को मालूम नहीं है कि आखिर होना क्या है। जिसको फोन आने थे फोन आ चुके हैं और अब से बस 8 मिनट का इंतजार। रवि, आप सुन पा रहे हैं, आवाज आपको आ रही है? कृष्ण मिड्डा के साथ आप देखिए तस्वीरों में सीमा त्रिखा यहाँ बैठी हैं। रवि, मेरी आवाज मिल रही है आपको? रवि, आवाज सुन पा रहे हैं आप? देखिए कंवरपाल गुर्जर भी यहाँ बैठे हैं। इन्होंने हालांकि कहा था कि मनोहर लाल ही रिपीट कर रहे हैं, वही सीएम होंगे, ऐसा उन्होंने कहा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पार्टी का कुछ और ही फैसला था, जो फैसला पार्टी ने सबको बता दिया और उसको लेके तमाम चीजें सबके सामने आ गई। लेकिन ये तस्वीरें सीधे आपको हम दिखा रहे हैं हरियाणा राजभवन से, लाइव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हरियाणा न्यूज पर, जो ये आपको बता रही है कि बस कुछ ही मिनटों का इंतजार, 7 मिनट का इंतजार और है। और उस 7 मिनट के इंतजार के बाद बस तस्वीर सामने साफ हो जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह, और इस समारोह में किस किस को मौका दिया जाएगा, किस किस को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, नायब सिंह सैनी की टीम में कौन लोग शामिल होंगे, किस किस को मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, नायब सिंह सैनी किसको अपना वाकई में टीम मजबूत करने के लिए सक्षम मानेंगे, किसको जातिगत समीकरणों के हिसाब से एडजस्ट किया जाएगा, या कौन वाकई में ताकत भारतीय जनता पार्टी की इस नई सरकार को जो हरियाणा में बनने जा रही है इसको दी जाएगी। बहुत से सवाल हैं और सवालों के जवाब अब महज 6 मिनट बाकी, 5 बजने में 6 मिनट बाकी। और सीधी तस्वीरें आपको हरियाणा न्यूज पे लगातार हम दिखा रहे हैं हरियाणा राजभवन से लाइव। नायब सिंह सैनी की टीम में कौन होगा, अब से कुछ ही मिनटों में साफ हो जाएगा। अब तस्वीर साफ होने वाली है, महज 5 मिनट का समय। डेप्यूटी सीएम बनाने की बात चल रही थी कि हरियाणा में भी 2 डेप्यूटी सीएम बनाए जाएंगे, लेकिन उन 2 नामों में से एक नाम अनिल विज का, एक बड़े कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन वो नाराज हो गए। विधायक दल का नेता जब चुना गया, विधायक दल की मीटिंग जब हो रही थी हरियाणा निवास में, तभी नाराज हो गए थे, गुस्से में तिलमिलाते हुए मीटिंग से बाहर निकल गए थे। उसके बाद किसी से बातचीत नहीं की थी। संजय भाटिया बाहर पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने उसकी बात भी नहीं सुनी, वो चले गए वहां से, सरकारी गाड़ी में नहीं गए, अपनी प्राइवेट किसी और गाड़ी में गए। आप देखिए देवेंद्र सिंह बबली तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। तो जननायक जनता पार्टी की टूट किस तरीके से अब सामने आ रही है, यह देवेंद्र सिंह बबली का यहाँ पे होना बता रहा है। पाला बदल लिया है, देवेंद्र सिंह बबली पलटी मार गए हैं, जननायक जनता पार्टी को छोड़ दिया है। लगातार बोलते थे कि ये सही नहीं है, मनोहर लाल जी में आस्था दिखाते थे, उनके कामों की तारीफ करते थे। अब रवि, देवेंद्र सिंह बबली भी पहुंच चुके हैं, तो मान ले टूट गई जननायक जनता पार्टी। बिल्कुल, देखिए देवेंद्र बबली पहुंच गए हैं और जोगीराम सिहाग यहाँ पहुंच चुके हैं। कहीं ना कहीं जननायक जनता पार्टी के 2 विधायक यहाँ दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पूरा ओथ सेरेमनी रहने वाली है, अपने आप में ऐतिहासिक ये ओथ सेरेमनी जिसको हम कह सकते हैं। तमाम निर्दलीय विधायक वो उनका पहुंचने का सिलसिला यहाँ शुरू हो चुका है और ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ ही मिनटों का समय है, प्रतिमा जो बचा है 5 मिनट के आसपास का ही पूरा समय बचा है। तब ये तमाम जो दिग्गज हैं वो ईश्वर सिंह यहाँ नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जेजेपी के ईश्वर सिंह यहाँ पहुंच चुके हैं। देखिए तमाम जननायक जनता पार्टी के 3 नाम हो गए। रामकुमार गौतम क्या दिख रहे हैं क्या? संजय भाटिया तस्वीर में रामकुमार गौतम भी दिख रहे हैं क्या? रामकुमार गौतम दिख रहे हैं क्या? अभी देखिए रामकुमार गौतम की अगर बात की जाए तो वो यहाँ नहीं पहुंचे हैं, बिल्कुल वो नहीं पहुंचे हैं अभी, वो कहीं ना कहीं अपने हलके में हो। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये पूरा जो कार्यक्रम जो रहने वाला है जननायक जनता पार्टी के तमाम जो हैं वो यहाँ पहुंचना शुरू हो गया। हमने हरियाणा न्यूज ने सबसे पहले यही बताया था जी, सबसे पहले हमने यही बताया था कि कहीं ना कहीं ये तमाम जो दिग्गज हैं जननायक जनता पार्टी के, ये भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। 3 नाम ऐसे हैं जो यहाँ पहुंच चुके हैं। प्रतिमा देवेंद्र सिंह बबली हैं, जोगीराम सिहाग हैं और ईश्वर सिंह, ये 3 नाम यहाँ पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो दादा गौतम का इंतजार तमाम लोगों को है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सूचना मिल पा रही है कि वो हल्के में कहीं ना कहीं किसी कार्यक्रम में व्यस्त है, इसके चलते वो यहाँ अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो ये तमाम वो नाम है जो जननायक जनता पार्टी के कोटे से भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। किस्म से जिस प्रकार से जननायक जनता पार्टी से गठबंधन खत्म हुआ है, उसके बाद ये तमाम जो नाम है ये यहाँ पहुंचे हैं, तमाम ये नेता यहाँ पहुंचे हैं। जी वाकई तो तमाम नेता पहुंच रहे हैं और जननायक जनता पार्टी से 3 नाम
यहाँ पहुंच चुके हैं राजभवन में। निर्दलियों की अगर बात कर ली जाए तो रवि, उनकी क्या अपडेट है, कौन कौन यहाँ पे पहुंचा हुआ है? निर्दलीय विधायकों की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं गोपाल कांडा एचएलपी से हैं, यहाँ पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं उनका भी नाम जो है वो फाइनल जो है वो बताया जा रहा है, लगभग सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल पा रही है। लेकिन इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो जो सोमवीर सांगवान है वो यहाँ पहुंचे। कुछ एक और जो नेता है वो दिखाई, जो भीड़ के कारण जो है वो दिखाई नहीं दे रहे कहीं ना कहीं। और जिस प्रकार से पूरा वो है तो उसमें ये कार्यक्रम जो रहने वाला है अपने आप में ऐतिहासिक कार्यक्रम रहने वाला है। 3 मिनट रह गए, 3 मिनट, मात्र 3 मिनट रह गए हैं। अपने दर्शकों को बता दें रवि, मात्र 3 मिनट रह गए हैं 5 बजने में और अब कुछ ही पलों में, कुछ ही मिनटों में शुरुआत हो जाएगी इस शपथ ग्रहण समारोह की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से बातचीत करते नजर आ रहे हैं गोपाल कांडा, सीमा त्रिखा आपस में। और अभी आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप कह रहे हैं कि सोमवीर सांगवान, गोपाल कांडा तो नजर आ ही रहे हैं, अभी बाकी कुछ और जो भी विधायक है वो दिखाई दे नहीं रहे क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा यहाँ पर है। जननायक जनता पार्टी से देवेंद्र सिंह बबली, जोगीराम सिहाग और ईश्वर सिंह आपको नजर आ रहे हैं। क्या कहा जाए, रामनिवास सुरजा खेड़ा का क्या हुआ, वो पहुंचे कि नहीं पहुंचे? क्योंकि दिन में ही ट्वीट कर दिया था हम तो राम के थे और सदा राम के रहेंगे, जय श्री राम। बिल्कुल प्रतिमा, अगर 3 नामों का जिक्र किया जाए, 3 नामों के अलावा रामनिवास सुरजाखेड़ा और दादा गौतम, ये 5 नाम ऐसे थे जिनका हम सुबह से जिक्र कर रहे थे कि तमाम 5 नाम जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ संपर्क में है। तमाम जो नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं 3 नाम ये पहुंच चुके हैं। 2 नामों का अभी इंतजार है, देखना होगा किस प्रकार से तमाम